मजबूत और घने हो जाते हैं, एक भी बाल नहीं आएगा हमारा, देखो। क्योंकि बालों की केयर करना सबसे पहले ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एक भी बाल नहीं आएगा। खूब ज़ोर से बाल उखाड़ेंगे तो जड़ सहित आएगा, अगर ज़ोर से ऐसे पकड़ के उखाड़ेंगे तो चमड़ी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बालों से परेशान रहते हैं, जिनके हेयर फॉल रहता है और अपने बालों से बड़े चिंतित रहते हैं, दिन ब दिन उनके बाल पतले होते जा रहे हैं, उखड़ते जा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी जगह इलाज भी कराया है और अच्छी महंगी से महंगी दवाइयाँ भी खाई हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी लगाई हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए मैं उनको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और उसको अपने हेयर जो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी से संबंधित जो परेशानी हो रही है आपको, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वो नुस्खा इस तरीके से है कि आप पहले तो ये देखिए बाल कितने मजबूत और घने हो जाते हैं, एक भी बाल नहीं आएगा हमारा, देखो। क्योंकि बालों की केयर करना सबसे पहले ज़रूरी है। आप देख सकते हैं एक भी बाल नहीं आएगा। खूब ज़ोर से बाल उखाड़ेंगे तो जड़ सहित आएगा, अगर ज़ोर से ऐसे पकड़ के उखाड़ेंगे तो चमड़ी आ जाएगी, लेकिन बाल एक भी नहीं आएगा। तो बालों की केयर करें और जो औषधि मैं आपको बता रहा हूँ वो नारियल के तेल में डालकर हल्की आग पर पकाएं आधा घंटे के लिए उसको, जब तक कि सारी चीज़ें काली ना हो जाएं, उसको पकने दें। फिर आप देखोगे कि ठंडा होने के बाद उसको छान के किसी शीशी में आप भर के रख लें और नियमित रूप से नहाने के बाद उसको लगाएं। क्योंकि बाजारू चीज़ें जो आप लगाते हो उनमें अच्छी सुगंध आती है, अच्छी महक आती है, लेकिन वो आपकी स्किन और बालों के लिए अगर सूट नहीं हो रहा है तो आप अपने घर पर ही ऑयल बना लें। देखिए, मैं 2-4 चीज़ें आपके लिए बताऊंगा, आप खेतों से ला सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल लेके आना है आपको। ऑयल लेके आना है, 1-2 जड़ी बूटी पंसारी से ले सकते हैं यदि आपको बाज़ार यानी खेतों में न मिले तो। देखिए, सबसे पहली जड़ी बूटी है जटामासी, लेके आनी है, जो आपको पंसारी पर मिलेगी। जटामासी बोल दीजिए, जिसमें जड़ में एक बाल से होते हैं, जिसको जटामासी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जड़ होती है, उसमें बाल टाइप के लगे रहते हैं। और दूसरी जड़ी बूटियाँ देखिए दोस्तों, जो गुड़हल के फूल होते हैं वो आप ला सकते हैं। मात्रा सभी की बराबर रखनी है आपको। 100 ग्राम यदि आपने वो लिया है, जटामासी लिया है, तो 100 ग्राम ही वजन का आपको गुड़हल का फूल लेना है। अगर गुड़हल का फूल न मिले तो उसके पत्ते ले सकते हैं। यदि ये सब न मिले तो आप उसके जो कोमल जो उसके आगे के वो पत्ते आते हैं, वो कोपल भी तोड़ सकते हैं। पत्ते तो हर जगह मिल जाते हैं। और दोस्तों, एक तीसरी जो जड़ी बूटी है वो है जो पीली आकाश बेल जिसको बोलते हैं, जिसको अमरवेल भी बोलते हैं। तो अमरवेल भी आपको 100 ग्राम लेनी है और 100 ग्राम एक चीज़ और लेनी है आपको, जो आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, जो कि बरगद के जो पत्ते होते हैं या कोपल आप ले सकते हैं। ये चारों चीज़ें 100-100 ग्राम आपको लेनी है। और ये चारों चीज़ें यदि आपने 100-100 ग्राम ली हैं तो 100 ग्राम ही आपको भृंगराज लेके आना है ताज़ा। अगर ताज़ा न मिले तो पंसारी से आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप 500 ग्राम नारियल तेल लेके आएँ और 500 ग्राम को ही उसमें हल्की आग पर पकने दें, उसको चलाते रहें, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल वो सोख लेगा यदि सूखी चीज़ें होंगी तो, लेकिन जिसमें से जो अर्क निकलेगा, चाहे आपका 100 ग्राम ही ऑयल उसमें से प्राप्त हो, तो आप 2-4 दिन उस ऑयल को लगाएंगे तो आप देखोगे कि 2 दिन के अंदर ही आपके जो बाल हैं एकदम मजबूत हो जाएंगे। फिर आप उनसे लटक भी जाओगे तो भी आपके बाल नहीं उखड़ेंगे। बहुत ही अच्छा यह नुस्खा है, आप खुद अपने घर पर बनाएं और अपनी आँखों के सामने बनाएं। ताज़ा जड़ी बूटी लेके आएँ और फिर उसको हल्की आग पर पका करके, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो जड़ी बूटी जल जाएंगे, उसका अर्क नहीं मिल पाएगा। उसको बहुत ही हल्की आग पर, मंदी आग पर उसको चलाते रहें, हिलाते रहें। और दोस्तों, आधे घंटे कम से कम आप इसको पकाएं तो आप देखोगे कि उसके सारे मेडिसिन तत्व ऑयल के अंदर आ जाएंगे। और फिर उसको कढ़ाई को नीचे आप उतार के रख दें और फिर ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के जार में या चीनी मिट्टी के जार या शीशी में भर के रख सकते हैं। फिर आप नियमित रूप से आप उसकी मालिश करें नहाने के बाद। यदि नहीं आप सिर धोते हो तो आप ऑयल को ज़रूर लगाएं और जड़ों में लगाएं। इससे आप देखोगे
1 हफ्ते के अंदर ही आपके बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य से सलाह ज़रूर लें। सभी जड़ी बूटियाँ नाप तोल करके डालें और उसको अच्छी तरीके से पकाएं। वैसे तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। हम इसी तरीके की नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हेयर फॉल से संबंधित, बालों जो बाल झड़ रहे हैं उनसे संबंधित था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हुए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी मेरे गुरुजनों को, चरण स्पर्श भाई बंधुओं को ढेर सारा प्यार व नमस्कार। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की। कल फिर मिलेंगे।